कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को हम के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज होती है ये? तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको ये बताएगा कि दो सोलेनोइड या दो कॉइल्स आपस में कितना कपल्ड है, एक दूसरे से आपस में कितना रिलेटेड है। रिलेटेड या कपल्ड का मतलब ये है कि पहली कॉइल या सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरी कॉइल या सोलेनोइड को पूरे तरीके से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। अगर पहली कॉइल या सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली सेकंड सोलेनोइड को मिल रहा होगा या सेकंड कॉइल को मिल रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि इसका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है? मैक्सिमम। और अगर पहली कॉइल या सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है अगर वो सेकंड सोलेनोइड या सेकंड कॉइल को मिल ही नहीं पा रहा है या बहुत कम मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है? मिनिमम है, कम से कम है मतलब। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को देख के या इसको कैलकुलेट करके हमको ये पता चलता है कि दोनों कॉइल्स या सोलेनोइड्स आपस में कपल्ड है या नहीं है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन वाली फिनोमेना उसमें ज्यादा होगी या नहीं होगी। अगर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ज्यादा होता है ना, तो म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होता है फिर, क्योंकि दोनों कॉइल्स आपस में मैक्सिमम रिलेटेड होती है। एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल को या दूसरी सोलेनोइड को कंप्लीटली मिल पा रहा होता है जिसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होता है। तो कैसे चेक करते हैं इसको? तो मैं तीन अलग अलग केस बना के आपको बताता हूं। देखो, पहला जो केस मैंने लिया है उसमें मैं दो सोलेनोइड यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। ये मान लो कि पहली सोलेनोइड है और ये फर्स्ट सोलेनोइड है, इसी के ऊपर हमने दूसरी सोलेनोइड को लपेटा हुआ है, मतलब दूसरी जो सोलेनोइड है वो इसी के ऊपर लिपटी हुई है। ये सेकंड सोलेनोइड है। ये फर्स्ट केस हो गया अपना। ठीक है, सेकंड केस ये हो सकता है कि जो दोनों सोलेनोइड हैं वो पास पास रखी हुई हो, जैसे ये पहली सोलेनोइड होगी। ठीक है, और इसके पास में हमने क्या किया, इसके पास में दूसरी सोलेनोइड को रख दिया इस तरीके से। अभी एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई नहीं है लेकिन पास में जरूर रखी हुई है। तीसरा केस ये हो सकता है कि जो पहली सोलेनोइड है उसके परपेंडिकुलर दूसरी सोलेनोइड रखी हुई हो। पहली सोलेनोइड ये है, ठीक है, और सेकंड सोलेनोइड को मैंने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर रख दिया ऐसे, ये सेकंड सोलेनोइड है। तो इन तीनों सिचुएशन में आपको ये बताना है कि कौन से केस में म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होगा और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ज्यादा मिल रहा होगा, मैक्सिमम मिल रहा होगा हमको। तो इसको कैसे चेक करेंगे? तो तीन सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन में ये देखो कि क्या पहली कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंप्लीटली सेकंड कॉइल को या सेकंड सोलेनोइड को मिल रहा होगा। ये पहली सोलेनोइड है, ये जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो इसकी एक्सिस के अलोंग होगा, और क्योंकि सेकंड सोलेनोइड को हमने इसी के ऊपर लपेटा हुआ है इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली सेकंड सोलेनोइड की एक्सिस से पास हो रहा होगा। मतलब फर्स्ट केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंप्लीटली सेकंड सोलेनोइड को मिल पा रहा है। तो इस सिचुएशन में जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो क्या होगा? मैक्सिमम। और जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है के, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो के की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सेकंड सिचुएशन में देखो, यहाँ पे फर्स्ट सोलेनोइड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा हम क्या देखेंगे कि ये आगे जाके सेकंड सोलेनोइड को मिल रहा होगा, लेकिन क्या उतना मिल पा रहा है जितना फर्स्ट केस में मिल पा रहा था? फर्स्ट केस में जब करंट फ्लो किया था तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था वो कंप्लीटली सेकंड सोलेनोइड को मिल रहा था, लेकिन इस सिचुएशन में थोड़ा कम मिल रहा होगा, दूर हो गए ना ये। तो इस केस में क्या होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कम आएगा, लेस देन 1 आएगा। यहाँ पे के की वैल्यू क्या रहेगी? लेस देन 1। समझ में आ गई बात? और तीसरे केस में देखो, फर्स्ट सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो सेकंड सोलेनोइड को मिल ही नहीं पाएगा। जब करंट फ्लो करेंगे और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड देखो सेकंड सोलेनोइड परपेंडिकुलर रखी हुई है तो उससे पास ही नहीं होगा। और सेकंड सोलेनोइड को अगर मैग्नेटिक फील्ड मिल ही नहीं पा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि इस सिचुएशन में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है? मिनिमम। और के की जो मिनिमम वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है? 0। तो के क्या आएगा? 0 आएगा। मान लो कि आपने ऐसे रखा सोलेनोइड्स को, तो इसमें ये तो बता दिया कि के की वैल्यू लेस देन 1 है, लेकिन कितनी होगी? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है उसका फॉर्मूला याद करना है। इसका फॉर्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सोलेनोइड्स और कॉइल्स डिवाइडेड बाई सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड्स अंडर रूट, मतलब ये अंडर रूट के अंदर आएगा L1 L2। अगर आपको दो सोलेनोइड या कॉइल्स का कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? K इक्वल्स टू M अपॉन अंडर रूट L1 L2। M का मतलब क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड्स और कॉइल्स, और L1 L2 का मतलब क्या है? सोलेनोइड्स या कॉइल्स का सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज करके आप कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो।
और अगर आपको रेंज पूछे कि के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होती है 1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो के की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी 0 से लेके 1 के बीच में आएगी, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या चीज है, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हमको ये पता चलता है कि दो सोलेनोइड्स या दो कॉइल्स आपस में कितना रिलेटेड है। और जब हम एक कॉइल या सोलेनोइड में करंट फ्लो करेंगे तो उससे सेकंड सोलेनोइड या कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट के चेंज होने से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा। तो जिन कॉम्बिनेशंस के लिए, मान लो दो कॉइल्स आप यूज कर रहे हो, दो सोलेनोइड यूज कर रहे हो, एक कॉइल एक सोलेनोइड यूज कर रहे हो, उसमें आप कोई भी दो चीजें यूज कर सकते हो, दो सोलेनोइड हो सकती हैं, दो कॉइल्स हो सकती हैं, एक कॉइल एक सोलेनोइड हो सकती है। इन हर एक केस के अंदर जिस केस में के की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही होगी दो सोलेनोइड्स या दो कॉइल्स के लिए, तो उस सिचुएशन में आपको म्यूचुअल इंडक्शन सबसे ज्यादा मिल रहा होगा, म्यूचुअल इंडक्शन वाली फिनोमेना सबसे ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा ईएमएफ सेकंड सोलेनोइड में या सेकंड कॉइल में इंड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। इसी से देखते हैं हम, मान लो आपने दो कॉइल्स को या दो सोलेनोइड को तो लपेट दिया एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के पास रख दिया, तो ये तो पता होना चाहिए कि ये म्यूचुअल इंडक्शन अभी मैक्सिमम हो रहा है या कितना हो रहा है, तो वो इससे चेक कर लेते हैं हम लोग। आगे बात समझ में।